वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मित्र? मैं अनुभव झा आप सभी मित्रों का स्टडी फास्ट सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें पढ़ने वाले हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित कुछ विशेषताओं को देखेंगे। फिर जो प्रमुख पासेज हैं, दर्रे हैं, उनके बारे में देखेंगे। भारत के जो प्रमुख वाटरफॉल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ज़रूरी जानकारियां हैं उनको भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें वह क्या है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया को देखना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वह कौन कौन से हैं और वहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं या जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में सीखना है ना हमें। तो जैसे कुल 9 देश भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 9 कंट्री हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इनमें से 7 देश स्थल सीमा साझा करते हैं जबकि 2 देश जो हैं वह समुद्री सीमा साझा करते हैं ना। तो टोटल 9 देश हैं जिसमें से 2 समुद्री देश हैं, सी कंट्री हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर लैंड से जो हमसे जुड़ते हैं, अगर उनके बारे में बात किया जाए तो उत्तर पश्चिम में आप जाएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा आपको। अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे उत्तर और पश्चिम एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है सर क्रिक तक गुजरात के, यहाँ आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आप पाओगे जो हल्का हल्का दिख रहा है और जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम जुड़ जाते हैं अफ़गानिस्तान से। किससे जुड़ जाते हैं? अफ़गानिस्तान से जुड़ जाते हैं। और जो यह रेड कलर आप बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ तक जो यह रेड कलर बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, यह है तिब्बत, जिसको किसके कब्जे में कर लिया गया है? चीन के द्वारा कब्जे में कर लिया गया है। तो जो चीन है वह बाउंड्री हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से, जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यह नेपाल है। और इसके बाद यहीं पे छोटा सा देश जो आपको ग्रीन कलर दक्षिण में दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये आपका क्या है? भूटान है। ठीक है। और जो सबसे लंबा हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो ये जो आपको मैप दिख रहा है यह कौन सा देश है? तो आप बताओगे यह बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। और ये जो नीले कलर का यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पट्टी देखने को मिल रही है, यह क्या है? म्यांमार है ना। तो यहाँ पे आप उनको और अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका। क्या देखने को मिलेगा? दक्षिण में श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इतने जो देश हैं वह कैसे जुड़े हैं हमसे? तो यह लैंड बॉर्डर हमसे शेयर करते हैं। उसके बाद जब आप लक्षद्वीप पहुँचेंगे या इंडोनेशिया पहुँचेंगे अंडमान निकोबार में, तो वहाँ जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, और उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बात त्रिपुरा करें तो त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा हुआ, यह पूछा जाता है कि वह कौन सा हमारा राज्य है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है वह क्या है? त्रिपुरा है। श्रीलंका और मालदीव यह समुद्री सीमा वाले 2 देश हैं। कैसे देश हैं? तो समुद्री सीमा वाले 2 देश हैं, इनको आपको याद रखना है। बात करें आगे अगर हम लोग, तो नेबरिंग कंट्री में जैसे बॉर्डर जो स्टेट है, बॉर्डरिंग जो स्टेट है, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो यह लद्दाख का जो पीओके है, अगर इसको हम यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा समझ लें तो अगर आप देखोगे मैप में तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पीओके है,
ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये यहाँ से ये वाला ऐसे पूरा शेयर हुआ है, जो किसके कब्जे में है, तो यह पाकिस्तान के कब्जे में है। और जो इस तरफ वाला ये वाला सिरा है, ये अक्साई चीन वाला जो अक्सर सुनते हैं, यह किसके कब्जे में है, तो यह जो है चाइना के कब्जे में है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो जो सबसे बड़ा हमारा युद्ध क्षेत्र है वह यहीं पे है ना, तो ये वाला पार्ट जो है पूरा भारत शेयर करता है। तो कई बार मैप में आपको यही वाला पार्ट दिखाई देता है, ऊपर के ये दोनों पार्ट आपको गायब होते दिखाई देंगे। तो जो पीओके है यहीं पे आप जाओगे, अगर यह हमारे कब्जे में आ जाता है तो हम यहाँ पे आराम से किससे बॉर्डर शेयर कर सकते हैं, तब अफगानिस्तान से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको समझने की आवश्यकता थी। चलिए अब बात करते हैं। तो अफगानिस्तान जो है वह लद्दाख से बॉर्डरिंग स्टेट जो है, अगर देखा जाए तो लद्दाख से यह बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कितना है, तो लेंथ ऑफ बॉर्डर विथ इंडिया तो 106 किलोमीटर, कितना 106 किलोमीटर बॉर्डर हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं मुत्ताकी भी आए थे ना। अभी सरकार ने तालिबानी सरकार को मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन जो सबसे पहला देश मान्यता देने वाला है तालिबान सरकार को, वह कौन बन गया है, तो रूस बन गया है। और जो मुत्ताकी विदेश मंत्री आए थे भारत, 1 हफ्ते तक का उनका टूर था, और जो उनका देखने को मिला तौर तरीका, वह भारत के लिए एक अच्छा साइन है। और यह अच्छा साइन पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ, और काफ़ी ज़्यादा तनाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको अब देखने को मिल रहा है, डुरंड रेखा पे। तो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच रेखा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियली लैंग्वेज अफगानिस्तान की क्या है, तो दारी या पश्तो है, इसको याद रखना है। और करेंसी यहाँ की अफगान या अफगानी है। और इनकी राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है काबुल है, क्या है, और यह सबसे बड़ा इनका प्रांत या शहर भी है काबुल, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बात बांग्लादेश की करें तो यह जो है हमारे 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कितने स्टेट से, 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। अगर उसकी बात करें तो कौन कौन से स्टेट हैं, तो जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, आसाम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा को हुआ और मिजोरम हुआ। तो यह बांग्लादेश जो है हमारे 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, ये जो आपको ये वाली बाउंड्री पूरा दिख रही है नीले कलर से, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो यह मेघालय, इसके नॉर्थ में आपको मेघालय देखने को मिलेगा और असम देखने को मिलेगा। याद रखना, ये जो पीले कलर का आपको दिख रहा है ये सिक्किम है। सिक्किम जो है म्यांमार से बॉर्डर साझा बांग्लादेश से बॉर्डर साझा नहीं करता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेघालय के बाद आएंगे तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड कलर की बाउंड्री, ये क्या है, असम है। और ये जो पीले कलर का यहाँ पे दिख रहा है ये त्रिपुरा है, और ये क्या है, मिजोरम है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो यह 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश हमसे सीमा साझा करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें इसमें, तो जैसे कि कहा जा रहा है भूटान के बारे में, तो भूटान जो है यह हमारे 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। कितने स्टेट से, 4 स्टेट से। कौन कौन है, तो एक है सिक्किम, सिक्किम से सीमा साझा करता है, और दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है असम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य से यह सीमा साझा करता है, तो आप बताओगे, यह जो है ये वाला एरिया जो आप देखेंगे ये क्या है, भूटान है, क्या है, भूटान है। तो इसको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। नीचे देखोगे तो आपको असम देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो 4 राज्यों से सीमा कौन साझा करता है, तो आप बताओगे वह भूटान है। कौन है, भूटान है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले बॉर्डर का, जो हमारा सीमा साझा होता है किस देश से, अगर देखा जाए तो इसमें आप आए अगर
चाइना में, तो चाइना भी हमसे कितने बॉर्डर हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। तो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है और 1 यूटी से सीमा साझा करता है। कितने? 4 जो हैं वह स्टेट हैं और 1 यूटी है। यूटी कौन सा है? तो आपको बताना है, वह लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कितनी लंबी सीमा रेखा है? तो 3488 है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, तो 4096, इसको जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, बांग्लादेशी टका यहाँ पे चलता है और इसकी राजधानी ढाका है, इसको याद रखना है। भूटान की जो है यहाँ पे आपको याद रखना है भाषा, वह जोंगखा है। क्या है? जोंगखा है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, वह भूटानी नेगुलत्रम है। क्या है? भूटानी नेगुलत्रम है। और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। थंडरबोल्ट इसी को कहा जाता है ना, तो थिम्पू को आपको याद रखना है। यहाँ पे जो चाइना है, भाषा कौन सी बोली जाती है? तो आप बताओगे मंदारिन बोली जाती है। चाइना की भाषा का नाम क्या है? मंदारिन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे रेमिनबी या युआन, ये 2 करेंसियाँ चलती हैं। कौन कौन सी? रेमिनबी या युआन यहाँ की करेंसी है। और राजधानी क्या है? तो आप बताओगे इसकी राजधानी बीजिंग है। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। बात म्यांमार की करें तो म्यांमार भी हमसे 4 स्टेट इससे सीमा साझा होते हैं पूर्वोत्तर भारत के। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो 4 राज्यों से सीमा कौन साझा करता है? तो आप बताओगे म्यांमार 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो ये सफ़ेद कलर का दिख रहा है, तो ये आपको क्या दिखाई देगा सफ़ेद कलर का? तो जो आप सफ़ेद कलर का देख रहे हैं, ये मैप क्या है? म्यांमार का है। अब म्यांमार में देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। क्या दिख जाएगा? अरुणाचल प्रदेश दिख जाएगा। दूसरे नंबर पे आओगे तो यह नागालैंड दिख जाएगा। तीसरे नंबर पे आओगे तो आपको मणिपुर दिख जाएगा। और चौथे नंबर पे आओगे तो आपको क्या दिख जाएगा? मिजोरम दिख जाएगा। तो इस 4 मैप को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर इसी में जो ये चारों मैप आप देख रहे हैं, तो इनको यहीं पे अराकान योमा पहाड़ी देखने को मिलेगी। क्या? अराकान योमा माउंटेन श्रृंखला देखने को मिलेगी। यह किसको किससे अलग करती है? तो म्यांमार को किससे अलग कर देगी? तो याद रखना, यह म्यांमार को अलग करती है भारत से। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको क्या रखना है? तैयार रखना है। अब अगर हम लोग आगे बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो है यह भी 5 स्टेट से हमसे सीमा साझा करता है। यहाँ पे जो आप फंस सकते हैं, जानते हैं प्रश्न क्या आएगा? 4 स्टेट दे देगा, एक पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है। तो आपको इसीलिए हर बार मुझे मैप दिखाने की आवश्यकता पड़ रही, मैप दिखा रहा हूँ ताकि कहीं से डाउट आपको ना रहे, है ना। अगर आप आओगे नेपाल में तो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आपको उसके दक्षिण में देखने को मिल जाएगा। इसी तरफ आपको बिहार भी देखने को मिल जाएगा। और इसके पूरब साइड में वेस्ट बंगाल और सिक्किम देखने को मिल जाएंगे। तो यह 5 स्टेट जो हैं किससे सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमसे 3 स्टेट जो है इससे सीमा साझा करते हैं। एक गुजरात है, एक राजस्थान है और एक पंजाब है। और 2 यूटी हैं। कितने? 2 यूटी हैं। यह डेटा बदल गया है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों क्या हो चुके हैं? यूटी हो चुके हैं। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए म्यांमार में जो यहाँ की भाषा है वह कौन सी है? तो आप बताओगे बर्मीज यहाँ की भाषा है। और
म्यांमार क्यात जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्या है? म्यांमार क्यात यहाँ की मुद्रा का नाम है। नई पई तय जो है यहाँ की राजधानी है, इसको भी आपको याद रखना है। क्या? नई पई तय यहाँ की राजधानी है, इसको आपको याद रखना है। नेपाल में देखोगे तो नेपाली भाषा चलती है और नेपाली रुपया यहाँ पे चलता है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे यहाँ की राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। बात करें पाकिस्तान की तो 3323 किलोमीटर, इसको जरूर याद रखना। 3323 किलोमीटर यह हमसे बॉर्डर शेयर करता है और इसकी भाषा जो है वह उर्दू है। और पाकिस्तानी रुपया यहाँ पे भी चलता है। उसकी राजधानी का नाम क्या है? तो आप बताओगे इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है। और एक राजधानी 3488 किलोमीटर जो है वह चाइना का भी याद रखोगे। तो सबसे ज़्यादा हम बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, फिर चाइना से है, फिर पाकिस्तान से है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो भारत से अलग होता है कहाँ पे या जुड़ता है, आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ता है, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार। और यहाँ की जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको देखा जाए और इसमें सिन्हल तमिल, क्या सिन्हला या तमिल यहाँ की लैंग्वेज है। सिंघल द्वीप कहते हैं ना कई बार इसको। और श्रीलंकन रुपीज़ यहाँ का क्या है? रुपया है, करेंसी है, उसको आपको याद रखना है। और इनकी जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा की अगर बात किया जाए, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, यह कैसी राजधानी है? तो आप बताओगे विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव है। कैपिटल इनकी क्या है? तो कोलंबो है। और एक्सिक्यूटिव कैपिटल कोलंबो है। ठीक है। और अगर देखा जाए कार्यकारी राजधानी क्या है, तो वह भी कोलंबो है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो श्री जयवर्धनेपुरा या कोट्टे विधायी राजधानी, कोलंबो कार्यकारी राजधानी, इसको भी आपको याद रखना है। बात करें मालदीव की, तो मालदीव का लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। समुद्री सीमा ही है इसके साथ भी। और इसमें जो बोली जाती है भाषा वह दिवेही बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो दिवेही लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ पे जो रुपया चलता है वह मालदीवियाई रुपया चलता है। क्या? मालदीवियाई रुपया यहाँ की रुपया करेंसी है, उसको याद रखना। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी माले है। क्या है? इसकी राजधानी माले है। तो एक यह बेसिक चीज़ें थी जो सामान्य जानकारी के लिए, कई बार ये ऐसी जगह होती है जहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये सब ज्योग्राफी के सदाबहार टॉपिक होते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मैकमोहन रेखा, ऐसे पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रियाँ हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री जो बनाई गई हैं, तो उनके कुछ नाम होते हैं और उस नाम से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो आप क्या बताओगे? तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है। किसके किसके बीच है? चीन और भारत के बीच यह इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, इसको आपको याद रखना है। स्पेशली यह आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा देखने को मिलेगा। मैकमोहन जी के द्वारा इसको खींचा गया था। फिर आते हैं डुरंड रेखा। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, याद रखना डुरंड रेखा पे ही इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। पाकिस्तान इस सीमा रेखा को स्वीकार करता है और अफगानिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर आए रेड क्लिफ रेखा के बारे में, अगर रेड क्लिफ रेखा के बारे में आए तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। तो यह आपको रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था, तो यह चीज आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो था एक पार्ट इसका तैयार हुआ। अब एक बार फिर आपको इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करा दिया जाए तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड एसोसिएट स्टेट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टॉप 5 जो हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर बाउंड्री है हमारा उनके साथ, और ये बहुत ही कैसा बाउंड्री है, पोरस बाउंड्री है। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा हम घुसे हुए हैं।
ठीक है। और इसलिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को संभालना थोड़ा कठिन चुनौती है। सामान्यतः जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई जाती है तो कोशिश यह किया जाता है कि 5-10 किलोमीटर के रेंज में वहाँ पे कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ स्थिति ये है कि इतना एक दूसरे पे घुसा हुआ बॉर्डर है कि आधा गांव हमारा बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का आधा पार्ट हमारे भारत में है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। ठीक है। चाइना की बात करें अगर हम लोग तो 3488 दूसरा जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं वह चाइना के साथ शेयर करते हैं। और बाउंड्री लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन नाम है। और कितने स्टेट है? तो 5 स्टेट है। हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ और लद्दाख हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लद्दाख क्या है? एक यूटी के रूप में है। 4 राज्य एक यूटी, इनको आपको ध्यान रखना है। बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो 3323 किलोमीटर बॉर्डर हम इनसे शेयर करते हैं। और हमारे इनके बीच जो रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। और यहाँ पे देखोगे तो गुजरात हुआ, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं। जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख जो हुआ यह 2 यूटी हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। बात अगर हम नेपाल की करें, किसकी करें? नेपाल की करें तो 1751 किलोमीटर के हमारा इनका बॉर्डर है। और यह हमसे 5 स्टेट से जुड़े हुए हैं। किससे किससे? उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ और उत्तराखंड हुआ। ठीक है। बात अगर म्यांमार की करें तो 1643 किलोमीटर सीमा रेखा हमारी इनसे मिलती है। और यहाँ पे यह हम 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। सबसे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद साउथ में आओगे तो नागालैंड मिलेगा, फिर मिजोरम मिलेगा और फिर आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। तो एक यह भी सीरीज है। आपको यहाँ अगर बढ़ते क्रम घटते क्रम पूछ लें ना, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, तो हर तरीके से आपकी क्या हो, तैयारी हो। कोशिश यही की जाती है हम लोगों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमेंशन हो सके वह आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जहां से भी प्रश्न बने तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहे या न के बराबर रहे ना। और इन सब को जो है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपसे आग्रह है इसके लिए मैपिंग का काम आपको जरूर करना है। ठीक है, यह नोट्स, यह चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके साथ अगर मैपिंग करेंगे तो यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों और संबद्ध राज्यों की सीमा की लंबाई के बारे में ये बातें हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भूटान के बारे में। तो जैसे भूटान 699 किलोमीटर हमसे बॉर्डर शेयर करता है और 4 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। डूरंड लाइन याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, याद रख सॉरी, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत के साथ नहीं है। और एक लद्दाख यूटी से ही हमसे सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करें कि कुल जो है यह अगर देखा जाए टोटल, तो 15,106.7 किलोमीटर रेखा जो है हम ऐसे सीमा साझा करते हैं। तो भारत की भूमि सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों को अगर हम मिला दें तो यह 11,098.81 किलोमीटर लंबी तट रेखा हो जाती है, कोस्ट लाइन हो जाती है। इसको याद रखना। कुल 18 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जहां से हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। तो कितने राज्य हैं, तो याद रखना ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वह 2 हैं। तो टोटल 16 प्लस 2 18, इसको आपको याद रखना है। तो ये उसी का एक चित्र है। अब बात करते हैं कि फिर वही चीज़ें हैं, बेसिक से ही है कि सबसे लंबी सीमा रेखा तो बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा आपको याद रखना है वह किसके साथ है। बॉर्डर लाइन हमारा सबसे कम किसके साथ है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर कौन सा है, तो अफगानिस्तान के साथ है। बात अगर चीन भारत सीमा को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखना है। पहला पश्चिमी क्षेत्र है,
कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र है, दूसरा जो है वह मध्य क्षेत्र है, और तीसरा जो है वह पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र मतलब कौन, अरुणाचल प्रदेश, जहां मैकमोहन रेखा देखने को मिलेगा। सबसे पश्चिमी क्षेत्र में आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद आपको यह कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यूके उत्तराखंड के पास और सिक्किम के पास जो देखने को मिलेगा, तो वह इसका मिडिल एरिया है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ पे है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का, तो आपको याद रखना है वह छत्तीसगढ़ है। कल हम लोगों ने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ यह भी देखा था कि कौन कौन से राज्यों से होकर हमारी जो समय रेखा है वह गुजरती है ना। तो जैसे भारतीय मानक समय की गणना 82.5 अंश ईस्ट से किया जाता है, देशांतर के आधार पर किया गया है, और यह गुजरता कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत, मिर्जापुर जो क्षेत्र है, या अगर वह नहीं दे रहा है तो नैनी प्रयागराज कुछ दे रहा है, तो उस क्षेत्र को आपको याद रखना है, जहां से हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं और इसके आधार पे हम अपने समय का, लोकल समय का निर्धारण करते हैं ना। फिर बात करें, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इतना विशाल क्षेत्र भारत का वहाँ पे है और प्राचीन समय से हमारा वहाँ पे दबदबा रहा है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो वह कौन सा है, तो आप बताओगे लद्दाख है। कौन सा है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो लद्दाख है, और सबसे शॉर्टेस्ट देखा जाए तो आप बताओगे वह कौन सा है, स्मॉलेस्ट में कौन सा आएगा, तो आप बताओगे लक्षद्वीप आएगा। तो सबसे बड़ा लद्दाख यूटी है, सबसे छोटा तो आप बताओगे वह लक्षद्वीप है। फिर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा जनघनत्व भी है, जनसंख्या भी है, वह आपको हमारी दिल्ली में देखने को मिलेगी, जो हमारे कैपिटल है, ठीक है। और जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह भी लक्षद्वीप है, इसको आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर के इन सभी 7 राज्यों में जैसे आप अभी देखें, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों को, उसमें त्रिपुरा को भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यह 7 सिस्टर कहलाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो 3 में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी क्या है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत यनम जो है कहां पे है, तो आप बताओगे यनम आंध्र प्रदेश में है। कराईकल कहां पे है, तो आप बताओगे यह तमिलनाडु में है। आपसे केरल के बारे में पूछा जाएगा तो केरल में कौन सा है, तो आप बताओगे माहे है। तथा मूल पांडिचेरी को सम्मिलित किया जाता है। तो जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे आपको क्या याद रखना है, 3 राज्यों में यह फैला हुआ है। कौन कौन से हैं, तो उनके नाम फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पांडिचेरी में कौन कौन चीजें आती हैं, तो एक बताओगे यनम एक इसका पार्ट है, दूसरा आप बताओगे कराईकल इसका पार्ट है, तीसरा आप बताओगे माहे इसका पार्ट है। और तीनों राज्यों में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में ये अलग अलग जगह फैले हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम लोग अगर बात करें भारत की स्थलीय सीमा, उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में आप देखोगे तो अफगानिस्तान, पश्चिम में देखोगे तो पाकिस्तान, और ईस्ट में देखोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार, तथा नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो भूटान से मिलती हैं ना। फिर बात किया जाए कि वेस्ट में पाकिस्तान तथा ईस्ट में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। कैसी हैं, मानव निर्मित है, मतलब कोई नेचुरल बॉर्डर यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ये हम लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। जबकि
जो अन्य 6 देश हैं जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं, तो प्राकृतिक सीमाएं हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बात करें जो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और साउथ में हिंद महासागर है और साउथ वेस्ट में अरब सागर है, यह भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये चीज आप यहां पे देख सकते हैं ना कि यहां से ये नेचुरल बाउंड्री बन रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह आपका लक्षद्वीप है, यह क्या है? लक्षद्वीप है। तो प्राकृतिक सीमाएं यहाँ हमारी सुरक्षित होती हैं, बनती हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और जैसे बांग्लादेश हुआ तो और पाकिस्तान हुआ, इनके साथ हमारी जो बाउंड्री बनी है कैसी है? मैन मेड है, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। बात करें भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा को हम क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। एक ऐसी सीमा होती है जो किसी वाह शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। मतलब हम भारत और पाकिस्तान तो पहले एक ही थे और इस पे कब्जा किसका था? तो कॉलोनी बनाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा, तो उनके द्वारा ही इस बाउंड्री को बनाया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि इसको क्या किया गया है? अध्यारोपित किया गया है, सुपर इम्पोज्ड किया गया है, जो किसी वाह शक्ति का परिणाम होता है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन तथा द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था और इस रेखा को ही क्या कहा गया? तो रेड क्लिफ कहा गया। जो डुरंड रेखा खींचा गया है वह भी ब्रिटिशर्स के द्वारा खींचा गया, वह भी विवाद का विषय है भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वह श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है, जो एक पाक जल डमरू मध्य द्वारा किससे? कई बार आप फंस सकते हैं कि पाक स्ट्रेट से कौन अलग होता है, तो कई बार पाक नाम आते ही हम पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करना है। पाक जल डमरू मध्य पाक स्टेट जो है वह श्रीलंका को भारत से क्या करता है? जोड़ता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पृथक होते हैं दोनों। पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से यह क्या होता है? पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। किसको? पाक स्टेट जोड़ता है, तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। और अलग किसको करता है? तो जो तमिलनाडु का मुख्य भूभाग है उससे यह पृथक होता है। और इसकी चौड़ाई जो है 64 से 137 किलोमीटर है। कितना है? 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट पाक के द्वारा किया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा? तो एक लाइन रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई है और इस बॉर्डर का नाम रॉबर्ट पाक के द्वारा किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। भारत म्यांमार की अगर हम बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह हमसे अलग होता है ना। तो यहाँ पे आपको मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां जिनमें अराकान योमा है, चिन पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ी है, पटकाई बूम है, यह स्थलीय सीमा बनाती हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। किससे लगती हैं? 3 देशों से। नॉर्थ में एक तरफ जाओगे तो चीन मिल जाएगा, वेस्ट साइड जाओगे तो आपको नेपाल मिल जाएगा और ईस्ट साइड आओगे तो आपको भूटान मिल जाएगा, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो वह जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से साउथ में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। त्रिपुरा राज्य के बारे में क्या खास बात है? 3 तरफ से यह घिरा हुआ है। किससे? तो वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह कौन कौन सा है? तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो गुजरात है, फिर राजस्थान है। राजस्थान में कहाँ? कलिंजर। गुजरात में जसदन से, कहाँ? गुजरात में जसदन हुआ जिला। राजस्थान के कलिंजर जिले से, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से, छत्तीसगढ़ का सोनहत क्षेत्र हुआ, झारखंड का लोहरदगा हुआ, पश्चिम बंगाल का कृष्णानगर हुआ और त्रिपुरा में उदयपुर। क्या? त्रिपुरा का जो उदयपुर है यह सबसे
पास भी स्थित है। अगर सबसे निकट देखा जाए कर्क रेखा के पास कौन से शहर हैं, तो त्रिपुरा का उदयपुर है, इसको याद रखना। और मिजोरम का चम्फाई है। क्या है? मिजोरम का चम्फाई है, इसको आपको याद रखना है। कर्क रेखा लगभग भारत को 2 बराबर पार्टों में बांटती है ना, कल हम लोगों ने देखा था। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कैसा क्षेत्र देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलेगा। किस तरफ? तो आप बताओगे दक्षिण में। और उत्तर में जाओगे कर्क रेखा के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर उत्तर में गए तो वहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल चीजें देखने को मिलेंगे। कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल लगभग 2 गुना है, तो इसको भी आपको याद रखना है ना। और भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात किया जाए, ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, अगर इनको आप देखोगे तो शुरुआत जैसे यहाँ पे यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको नागालैंड, पहले नंबर पे यहाँ पे शुरू करिए आप अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो नागालैंड में आएंगे, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम कहाँ पे है? तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में है। मात्र 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। निगेटिव जनसंख्या कहाँ पे चली गई है? तो आप बताओगे वह नागालैंड है। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो यहीं पे हैं। ठीक है, फिर आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप क्या बताओगे? तो ईटानगर बताओगे। ठीक है, उसके बाद मणिपुर से ही मुक्केबाज हमारी जो हैं वो यहीं से की थी ना। फिर बात करें मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और उसके बाद आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। उसके बाद यहाँ त्रिपुरा से ही जुड़ा हुआ है कौन? असम। असम एकमात्र जो त्रिपुरा जुड़ा हुआ है वह असम से ही जुड़ा हुआ है। बाकी 3 तरफ से यह किससे घिरा है? तो बांग्लादेश से। तो असम, असम के बाद मेघालय, और यहीं पे भूटान के बगल आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से क्या गुजरती है? तो आप बताओगे कर्क रेखा गुजरती है। इसको आपको याद रखना है। फिर बात करें, अब एक खंड हम लोगों का समाप्त हुआ, जो बाउंड्री लाइन से संबंधित चीज़ें थी। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं और कई बार हम लोग इस क्षेत्र को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से आप फंस सकते हैं। तो एक बार अच्छे से ईमानदारी से देख लीजिएगा, अपने हाथों से मैप बना के मैपिंग जरूर कर लीजिएगा, तो इतने में आपका काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मेन माउंटेन पासेस के बारे में, जो इंडिया में हैं। तो जैसे है रोहतांग दर्रा या तुजू पास। तो अगर इन सब के बारे में बात करें तो अक्सर पूछा जाता है ना कि यह दर्रे कहाँ पर हैं, किन राज्यों में हैं, किन पहाड़ी, किन माउंटेन में हैं। अक्सर यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, किस शहर को जोड़ते हैं, किसके निकट हैं। कई बार इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो आपको हर डायमेंशन से यहाँ पे अब क्लियर करवाया जाएगा। जैसे रोहतांग की बात करें तो 3979 मीटर 3979 मीटर क्या है? यह इसकी ऊंचाई है सी लेवल से। याद रखना, अगर अमेरिका का समुद्र तल देखेंगे और हिंद महासागर का समुद्र तल देखेंगे तो आपको एक ही ऊंचाई देखने को मिलेगी। इसीलिए क्या किया जाता है, कहीं से भी अगर हम ऊंचाई नापते हैं तो हम सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि वह सबसे कैसा भाग है? तो वह सबसे स्थिर भाग है जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसीलिए जितनी भी ऊंचाई नापी जाती है वह सी लेवल को आधार मान के नापी जाती हैं। वह हर जगह पृथ्वी में एक जैसी ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सी लेवल से देखा जाए इसका एल्टीट्यूड, तो 3979 मीटर यह ऊंचाई पे है। कहाँ पे है? अगर लोकेशन की बात किया जाए तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है। और इट इज़ 51 किलोमीटर फ्रॉम
मनाली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो यहाँ पे मनाली आपको देखने को मिल जाएगा और पीर पंजाल रेंज को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो इसका सिग्निफिकेंस है अगर उसके बारे में बात किया जाए तो इट कनेक्ट कुल्लू, जो कुल्लू है, द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कुल्लू मनाली सुनते हैं तो यह कुल्लू और लाहौल स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश यहीं पे है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुजू पास कहाँ पे है तो आप बताओगे यह मणिपुर में है। मणिपुर में ही आपको लोकटक झील देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको संगाई हिरण देखने को मिलता है। जो लोकटक झील है, इसको कैसी झील है किस बारे में जानते हैं कि यह तैरता हुआ झील कहा जाता है ना इसको। यहाँ पे बार्किंग डियर भी पाए जाते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। तो जो तुजू पास है इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार इन द साउथ ईस्ट ऑफ मणिपुर। थ्रू दिस पास द रूट गोज द टू म्यांमार। तो इसके ही थ्रू कहाँ पे जाया जाता है, म्यांमार पे जाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको पासेज से परिचित करवा देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे मुझे उम्मीद है यह आपको दिख रहा होगा। तो जैसे आप सिक्किम में अगर मैं शुरू करूं, सिक्किम में मैं अगर शुरू करूं तो यहाँ पे आपको जैसे नत्थू हुआ, नत्थुला हुआ, जेलेपला हुआ, इन दोनों को याद रखना। और यह देखोगे नत्थू और जेलेपला जो हैं भूटान से क्या कर रहे हैं, एक पास प्रदान कर रहे हैं। कहाँ पे है तो सिक्किम में है, इसको आपको याद रखना है। फिर यहीं पे नाकुला दर्रा है। फिर आप आओगे बॉमडिला दर्रे की अगर हम बात करें तो बॉमडिला दर्रा कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है, और यह भी किससे, भूटान जाने का रास्ता यहाँ आपको दिखाई देगा। फिर यहीं पे यांगाप, यांगाप पासेज आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। दीपू पासेज आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर पेंगू पासेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कहाँ के, पूर्वोत्तर भारत के कुछ दर्रे हैं। फिर जैसे ही आप आओगे तो साउथ इंडिया में आपको पाल घाट, पलक्कड़ गैप देखने को मिल जाएगा। फिर आपको भोर घाट देखने को मिल जाएगा। फिर यहीं मुंबई में आपको थाल घाट देखने को मिल जाएगा। फिर एमपी में आपको असीरगढ़ पास देखने को मिल जाएगा। फिर यहीं पे हल्दी घाटी पास राजस्थान में देखने को मिल जाएगा ना। अगर आप उत्तराखंड में आते हो तो उत्तराखंड में माना पास हुआ, नीति पास हुआ। फिर आपको यहाँ पे लीपू लेक जो है वह देखने को मिल जाएगा। फिर ऐसे ही आप सिपकिला दर्रा यहीं पे पाओगे, उमिंगला दर्रा आपको देखने को मिल जाएगा लद्दाख साइड में अगर आप और ऊपर जाओगे ना। फिर हिमाचल प्रदेश में आप पहुंचोगे तो बारालाचा है, रोहतांग दर्रा, ये सब देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको जम्मू कश्मीर में बनीला, बनिहाल पास मिल जाएगा। पीर पंजाल पास यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको बुर्जिल पास, जोजिला पास देखने को मिल जाएगा ना। फिर ऐसे ही केटू कराकोरम पास देखने को मिल जाएगा, अघिल पास देखने को मिल जाएगा। लानकला दर्रा, यहाँ में खारदुंगला दर्रा मिल जाएगा लद्दाख में ही आपको। चांगला दर्रा ही लद्दाख में मिल जाएगा। पेंसिला दर्रा और मिंगला दर्रा ये आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बार इनको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, उसके बाद बीच बीच में मैप लगा के मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, और खो पाए तो आपसे आग्रह यही कर सकता हूं कि कॉपी में ऐसे नॉर्मली मैप बनाइएगा, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। जहां पे जो पासेज हैं वहां पे ऐसे कट करिए लिख दीजिए, कट करिए लिख दीजिए, कट करिए लिख दीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो हैं उनको जरूर आपको ध्यान रखना है। तो जो यह नोट्स बनाते चलेंगे तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन आसान हो जाएगा और यह मेहनत आपकी सार्थक हो जाएगी। हो सकता है कई बार आप लोग चिढ़ जाएं कि जब देखो तब यह हमें सुनाते रहते हैं नोट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है दोस्त। जरूरी है इसलिए कि कोई गलती ना करें आप लोग, तो थोड़ा दायित्व तो बन जाता है ना कि सही चीज़ों से आप लोगों को परिचित कराया जाए। चलिए,
बस 1 मिनट समय दीजिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग अब आते हैं रोहतांग दर्रा हो गया ना। तो यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश जो कुल्लू लाहौल है और स्पीति घाटी को जोड़ता है, इसको आपको याद रखना है। और हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी को पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर तुजू दर्रा के बारे में पढ़ा था, तो यह कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। और मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस दर्रे से होकर ही म्यांमार के लिए मार्ग जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। बात करें जोजिला पास की, किसकी, जोजिला पास की बात करें तो यह 3529 मीटर ऊंचा है। कितना, 3529 मीटर जोजिला पास हमारा ऊंचा है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे है, तो आप बताओगे यह लद्दाख में है। जोजिला पास कहाँ पे है, लद्दाख में है। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। कहाँ पे है लोकेशन इसका, तो आप बताओगे कारगिल जिले में है, इसको आपको याद रखना है। और यह एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रे की जो खास बात जो आपको हर हाल में याद रखनी है, यह लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, इसको आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। किसके किसके बीच, तो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक का काम करता है, इसको आपको याद रखना है। जोजिला दर्रे को बर्फीले तूफान के दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो बर्फीले तूफान के दर्रे, द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप यहां पे देखेंगे, यह जोजिला पास है, देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, जोजिला पास है, ये लद्दाख वाला रीजन है, ये लद्दाख रीजन है, जम्मू कश्मीर रीजन है। और यहीं पे यह आपको जोजिला पास देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, सब दिख रहा होगा। एक बार मैं फिर नाम बोल दे रहा हूँ। जैसे आप देखोगे ये वाले को क्या कहा जा रहा है, तो खारदुंग ला कहा जा रहा है। ला का अर्थ ही होता है इस पहाड़ी भाषा में दर्रा, ठीक है, या पास। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको बुर्जिल पास देखने को मिल जाएगा, ये जोजिला पास हुआ। कश्मीर घाटी में ही आपको देखने को मिल जाएगा पीर पंजाल पास, यहीं पे पीर पंजाल श्रेणी है। यहीं पे आपको बनिहाल पास भी देखने को मिल जाएगा। और ये वाले पास को क्या कहा जाता है, तो पेंसला कहा जाता है इसको। और यहाँ पे आप आओगे लद्दाख वाले रीजन में तो लानक ला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको छांगला देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे ही अघिल पास कई बार पूछ लिया जाता है, तो यह भी लद्दाख में है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो कराकोरम को भी याद रखना यहीं पे है, और मानिकला पास भी यहीं पे है। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें ट्रेल दर्रा की, तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। कहाँ पे, पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है, इसको याद रखना। यह पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है। किसको, पिंडारी वैली को मिलाम वैली से जोड़ता है, इसको आपको याद रखना है। थांगला अभी हम लोगों ने देखा, तो कहाँ पे है, तो आप बताओगे यह लद्दाख में है। थांगला पास कहाँ पे है, तो आप बताओगे लद्दाख में है, इसको आपको ध्यान रखना है। बात चांगला की करें तो चांगला यहाँ पे यह लद्दाख को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। चांगला पास किसको जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, इसको याद रखना। यहाँ से तांगसे नगर को सड़क जाती है और दर्रा में एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो चांगला बाबा को समर्पित है यह मंदिर। और चांगला ला इसका नाम है पास का, यह भी आपको ध्यान रखना है। जोड़ता किसको है, तो आप बताओगे तिब्बत को लद्दाख से कनेक्ट करता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये चांगला पास है, ये चांगला है, अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना। तो ये तिब्बत है, चाइना पीला पीला जो दिख रहा है तिब्बत है, और ये लद्दाख है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अगर हम लोग देवसा की, तो देवसा जो है यह उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। कहाँ पे? तो कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। यह दोनों हैं कहाँ? तो आप बताओगे यह जो देवसा है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह दर्रा कुल्लू स्पीति के बीच पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग का आसान और छोटा विकल्प प्रदान करता है। किसको? तो कुल्लू और स्पीति के बीच जो पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग है उसके लिए यह आसान और छोटा विकल्प प्रदान करता है, इसको याद रखना है। बात दिहांग की करें तो यह 4000 मीटर की ऊंचाई पे है और अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो पूर्वोत्तर भारत में जब आप अरुणाचल प्रदेश आओगे तो वहाँ पे आपको यह दिहांग दर्रा देखने को मिल जाएगा। कौन सा दर्रा देखने को मिल जाएगा? तो आप बताओगे ये जो देख रहे हो ये दर्रा, ये क्या है? दिहांग दर्रा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा दर्रा है? तो दिहांग दर्रा है, इसको आपको याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमडिला दर्रा भी देखने को मिलेगा। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करें जो दिहांग दर्रा है, यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। मांडले जेल याद है ना, म्यांमार में है। तो यह दिहांग जो है किसको जोड़ता है? म्यांमार से कनेक्ट करता है। किसको? तो बताओगे अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम लोग दीफू दर्रे की, तो दीफू जो पास है यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। और यह भी अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मांडले से जोड़ता है दीफू दर्रा। इसकी खास बात क्या है दीफू दर्रा की? तो खास बात यह है कि यह वर्ष भर क्या रहता है? खुला रहता है। वर्ष भर यह क्या है? तो वर्ष भर यह खुला रहता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है दीफू दर्रा का। ठीक है, तो कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहीं पे आपको दीफू दर्रा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इमिशला दर्रे की। तो इमिशला दर्रा जो है भारत का जो संशासित प्रदेश आपका यूटी लद्दाख है, और यह चीन के तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे? तो लद्दाख और चीन का जो तिब्बत वाला पार्ट है उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है यह इमिशला, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कठिन भूभाग आपको देखने को मिलेगा और खड़ी ढालें देखने को मिलेंगी, तो इसको अभी आपको याद रखना है। खारदुंगला, अगर इस पास की बात किया जाए तो यह भी लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास है। लोकेशन इसकी कहाँ है खारदुंगला की? तो आप बताओगे यह लोकेटेड है लद्दाख में, यूटी लद्दाख में, इसको आपको याद रखना है। यह लेह को सियाचिन हिमनद से, जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको कौन जोड़ता है? तो आप बताओगे लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ने वाला पास जो है वह खारदुंगला है पास। कौन सा पास है? खारदुंगला पास है, इसको याद रखना। दुनिया का जो सर्वोच्च ऊंचा स्थान युद्ध क्षेत्र के रूप में है वह कौन सा है? तो सियाचिन है, इसको आपको याद रखना है। खारदुंगला से होकर गुजरने वाली दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करें खुनखेराप की। क्या? खुनखेराप की, तो यह लद्दाख में कराकोरम पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? खुनखेराप पास है, तो आप बताओगे जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है वहां पे आपको लद्दाख में खुनखेराप देखने को मिल जाएगा। खास बात क्या है इसकी?
तो यह लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और नवंबर से मई तक यह क्या रहता है, हिमाच्छादित रहता है, अर्थात बर्फ से ढका रहता है। इसको आपको याद रखना है। तो यह किसको किससे कनेक्ट करता है, लद्दाख को जो चीन का सिकियांग प्रांत है उससे कनेक्ट करता है खुंखेराब। ठीक है, जो आपको भूलना नहीं है, खारदुंगला लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर को लेह से कनेक्ट करता है, इसको आपको याद रखना है। बात करें फिर लिखा पानी की, अगर लिखा पानी की बात किया जाए तो यह कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। खास बात क्या है, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। किसको, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन कनेक्ट करता है, तो लिखा पानी कनेक्ट करता है, उसको आपको याद रखना है। और व्यापार के लिए क्या, व्यापार के लिए यह वर्ष भर खुला रहता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यही सब पासेज जो हैं इतने ज़्यादा जो हैं पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ से ये जनजाति जो है एक यहाँ पे क्या है कि 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है इन एरिया में, जनजातीय एरिया में, ताकि वह आसानी से आवागमन कर सके। और इसका लाभ यह जनजाति गलत तरीके से कई बार उठाने लगती हैं और विद्रोह करने लगती हैं, क्योंकि जब हमला करती है तो यहाँ पे हमला की और बॉर्डर ओपन है, तुरंत निकल गई कहाँ पे, तो तुरंत यह फिर चली गई म्यांमार में और वहाँ गायब हो गई। आप इनको जल्दी पहचान नहीं सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी फिर आपको जो म्यांमार में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को, म्यांमार बॉर्डर पे पूर्वोत्तर भारत में अगर आप जाएंगे जो इतनी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, वह सब यही है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं खूब कस के, और यहाँ पे वो बॉर्डर जो है आराम से एक दूसरे से इनको पता है कहाँ से कैसे निकलना है, निकल के चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पे, प्राकृतिक रूप से सेना को देखने को मिलता है। लिपू लेक की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे उत्तराखंड में, तो कहोगे जो पिथौरागढ़ जिला है वहाँ आपको यह देखने को मिल जाएगा। तो उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ता है। यह क्या, उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ता है, इसको आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर झील की यात्रा में सहायक है। कहाँ, तो लिपू लेक दर्रे से ही हम कहाँ पे जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा करते हैं। चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की महत्वपूर्ण सीमा चौकी है लिपू लेक। क्या है, महत्वपूर्ण सीमा चौकी है किसके किसके बीच, तो आप बताओगे यह जो है भारत की महत्वपूर्ण लिपू लेक के बीच है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए